हु मूव्ड माई चीफ बाय डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन। एक ऐसी बुक जो हमें बताती है हाउ टू डील विद चेंजेस इन लाइफ। कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता जैसे हमने प्लान किया होता है। थिंग्स डजंट गो द वे वी प्लान। चीज़ें बदल जाती हैं, चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। एंड तब हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए सिचुएशंस को लेकर, क्या हमारा माइंड सेट होना चाहिए एंड किस तरीके से हम चेंजेस को डील कर सकते हैं, इसका एक बहुत ही सिंपल एंड काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीका ऑथर ने इस कहानी के थ्रू डिस्क्राइब किया है इस बुक में। सो बुक की स्टार्टिंग होती है एक गैदरिंग से, एक फ्रेंड्स गैदरिंग से। सो कुछ दोस्त होते हैं जो कि कॉलेज में काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं एंड वो एक गैदरिंग प्लान करते हैं एक होटल में। वो सभी के सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं एंड अपनी अपनी लाइफ्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं डेट किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड जब वो बातें करना शुरू करते हैं तब पता चलता है दैट लाइफ में सबके चेंजेस आ रहे हैं। कई लोगों की, इनमें से ज़्यादातर लोगों की लाइफ में वो नहीं हो रहा था जो उन्होंने प्लान किया था, जैसा उन्होंने सोचा था। चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही थी। कई लोग इससे परेशान थे एंड कई लोग इन चेंजेस को डील कर रहे थे। सो इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान उनमें से ही एक फ्रेंड जिसका अपना खुद का बिजनेस होता है, जिसका बिजनेस कुछ चेंजेस आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस में जाने लगता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि हाउ टू डील विद चेंजेस, ना उसकी फैमिली को पता था। एंड इसीलिए उन्होंने चीज़ों को वैसे ही रहने दिया, उन्होंने कोई चेंज नहीं किया एंड उसकी वजह से उनको भारी लॉस उठाना पड़ा एंड तकरीबन उनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा गिर गया। सो उसे किसी इंसान ने एक छोटी सी स्टोरी सुनाई थी जो इस बुक की बेसिकली मेन स्टोरी है, हु मूव्ड माई चीफ। एंड वही स्टोरी के बारे में वो अपने दोस्तों को बताता है। वो बताता है डेट हाउ 4 कैरेक्टर्स दैट डील विद चेंजेस, कैसे वो 4 कैरेक्टर्स उस भूल भुलैया में चेंजेस से डील करते हैं। तो वो अपने दोस्तों को बताता है कैसे वो 4 कैरेक्टर्स एक भूल भुलैया में जो एक चीज़ को खोज रहे हैं वो कैसे चेंजेस से डील करते हैं। हर एक का बिहेवियर कैसे अपने आप में अलग होता है। अपने वो दोस्तों से पूछता है कि क्या तुम भी वो स्टोरी सुनना चाहोगे। उसके दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं एंड उन्हें भी लगता है कि जब एक छोटी सी स्टोरी उस बंदे की मदद कर सकती है उसके बिजनेस को वापस से ठीक करने में, सो ऑफ कोर्स वो हमारी भी मदद करेगी हमारी लाइफ में। एंड वो एक्साइटिंगली उसे उस स्टोरी को सुनाने के लिए कहते। सो यार मैं उस स्टोरी के बारे में तो आपको नहीं बताऊंगा बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर इंस्पायर हों एंड इस बुक को उठाएं एंड खुद से रीड करें। सो ये बुक मुझे लाइब्रेरी में मिली इन हिंदी वर्जन। सो यार इस बुक के बारे में मैंने पहले भी बहुत कुछ सुना हुआ था एंड आई नो दैट इट इज़ अ वेरी पॉपुलर बुक, बट मैं नहीं जानता था इस बुक में क्या है। एंड जब मैंने इसको देखा लाइब्रेरी में तभी मैंने सोच लिया दैट आई हैव टू रीड दिस बुक। सो हिंदी में मिले तो मैंने हिंदी में ही उठा ली। सो होपफुली मैं आपको लाइब्रेरी का एक टूर भी दूंगा। बेसिकली मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ एंड वो सेक्टर 34 की लाइब्रेरी है जिसका टूर शायद हम आगे किसी वीडियो में देखेंगे इफ़ पॉसिबल। एनीवे वापस आते हैं इस बुक पर। सो ये बुक मैं हिंदी में लेकर आया, मैंने इसे हिंदी में भी पढ़ा एज वेल एज मैंने इस बुक का एक इंग्लिश वर्जन में ई बुक भी डाउनलोड किया एंड उसे भी रीड किया। तो बेसिकली मैंने इस बुक को 2 बार पढ़ा, तब भी इसका मज़ा कम नहीं हुआ। द बुक बहुत ही कमाल की है, इसीलिए ये नंबर 1 बेस्टसेलर है। छोटी सी बुक है बट काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है।
एंड इस बुक से क्या टॉप लेसन्स मैंने सीखे, अब हम इस वीडियो में उसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। सो यार अब आते हैं उन लेसन्स पे जो मैंने इस बुक से सीखे। सो नंबर 1 लेसन कि अगर हम अपनी लाइफ की सिचुएशंस को, अपनी लाइफ को किसी और तरीके से जोड़ सकें, किसी स्टोरी से, किसी चीज़ से जोड़ सकें एंड चीज़ों को उस तरीके से देखें। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे हम यहाँ पर अपनी सक्सेस को, उन चीज़ों को जो हम पाना चाहते हैं उन्हें चीज़ के फॉर्म में देख रहे हैं एंड चीज़ें कितनी आसान लगने लगती हैं व्हेन वी सी आवर सक्सेस एज चीज़, यानी हम चीज़ पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो ऐसे चीज़ें यार काफ़ी ज़्यादा आसान एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रिलीविंग लगने लगती हैं। दूसरा लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा, बेसिकली मैंने सारे लेसन्स जो मैंने सीखे हैं इस पैड में नोट डाउन कर लिए। तो दूसरा बड़ा लेसन जो मैंने इस बुक से ये सीखा है कि अगर हमारा चीज़ मूव हो जाए, यानी कि जैसे कि हम कोई जॉब चाहते हैं, ठीक है, एंड उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या हमें जॉब से निकाल दिया गया, सो हमारा चीज़ मूव हो चुका है। सो हमें अपने आप से ये सवाल पूछने की बजाय कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों चीज़ हटा दिया गया, बल्कि हमें एक्शन लेना चाहिए। हमें उस मूव्ड चीज़ के साथ अपने आप को भी मूव करना चाहिए, तब जाकर चीज़ें सुधर सकेंगी। बिकॉज़ वो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे एक्शंस हमारे कंट्रोल में हैं। सो सेकंड बिग लेसन्स, फोकस ऑन द कंट्रोलेबल। उन चीज़ों पर फोकस करिए जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड बड़ा लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा कि अगर लाइफ में कभी इंटेंसली कंफ्यूजिंग सिचुएशंस आ जाए, आपको समझना है कि आपको करना क्या है, काफ़ी सारे रास्ते आपके सामने हों एंड आपको उनमें से कुछ चूज़ करना हो। सो बेसिकली यार कन्फ्यूज़न जो है वो फियर्स की वजह से होती है। हमें पता होता है कि हमें क्या चाहिए, बट कुछ फियर्स होते हैं जो हमें रोकते हैं। जैसा कि इस बुक में भी उन 2 लिटिल इंसानों में से जिस एक को ये चीज़ समझ आ जाती है, जिसको एनलाइटमेंट मिलता है, वो कहता है कि कुछ फियर्स अच्छे हैं, वो फियर्स जो हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे कि उन्हें डर था कि अगर उन्हें चीज़ नहीं मिला तो वो मर जाएंगे एंड इसी वजह से उनमें से एक एक्शन लेता है कि अगर वो यहीं रहा तो वो बिना चीज़ के वैसे भी मर जाएगा। सो वैसे फियर्स अच्छे हैं, बट एक फियर उसके मन में ये भी था कि अगर वो उस भूल भुलैया के अंदर जाता है तो हो सकता है चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएं एंड उन्हें चीज़ ना मिले, उल्टा वो उस भूल भुलैया में फंस जाए। सो ये भी फियर था उसके मन में। बट ऐसे में, ऐसी इंटेंसली कंफ्यूजिंग सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हैं, उस कैरेक्टर की तरह अपने आप से पूछ सकते हैं कि अगर मुझे फियर नहीं होता, अगर मेरे डरों से मैं डरता नहीं, तो मैं क्या करता। सो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी देगी एंड काफ़ी वैल्यूएबल लेसन्स हैं। आस्क योर सेल्फ, इफ़ यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ योर फियर्स, व्हाट यू डू देन। चौथा बड़ा लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा, दैट इट इज़ सेफ टू सर्च इन द मेज देन रिमेन इन चीज़लेस सिचुएशन। यानी कि भूल भुलैया में चीज़ को ढूंढना ज़्यादा सुरक्षित है इसके बजाय कि हम बिना चीज़ के बैठे रहें। बेसिकली इस क्योट से या इस लाइन से ये समझाने की कोशिश की गई है कि रिस्क लेना लाइफ में बेटर है बजाय कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। अगर हम रिस्क लेते हैं, कुछ करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा। मे भी सक्सेस मिल जाए, अगर नहीं भी मिली तो हम फेल होंगे। कुछ होगा तो सही लाइफ में, हम यहाँ से यहाँ तो पहुँचेंगे या यहाँ भी आएंगे तो कुछ सीखेंगे ज़रूर।
एंड अगर हम कुछ नहीं करते हैं, चीज़लेस सिचुएशन में बैठे रहते हैं, सो हम यहाँ के यहीं रहेंगे जहाँ हम थे. सो इट इज़ बेटर टू टेक रिस्क देन नॉट डूइंग एनीथिंग. सो ये 4 बड़े लेसन्स जो मैंने इस बुक से सीखे एंड दैट आई हैव शेयर्ड विद यू, एंड दैट्स प्रेटी मच इट इन दिस वीडियो. आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए. ये वीडियो इस बुक का रिप्लेसमेंट नहीं. दिस वीडियो बेसिकली मीन्स टू इंस्पायर यू दैट यू शुड पिक दिस बुक एंड रीड ऑन योर सेल्फ. आप खुद इस बुक को उठाएं एंड फिज़िकली रीड करें एंड इसका मज़ा लें. अगर आज तक आपने कोई बुक नहीं पढ़ी है एंड काफ़ी ज़्यादा आप सुन रहे हैं बुक रीडिंग के बारे में एंड अपनी बुक रीडिंग की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इस बुक से स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपका एटलीस्ट स्टार्टिंग में इंटरेस्ट बिल्ड कर देगी. बिकॉज मैंने देखा है कई लोग स्टार्ट करते हैं बुक रीडिंग की हैबिट एंड वो स्टार्टिंग में ही कोई ऐसी बुक उठा लेते हैं जो उन्हें पसंद नहीं आती, एंड दैट ब्रेक्स द बुक रीडिंग हैबिट. सो आप इस बुक से अपनी रीडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं. सो दैट्स प्रेटी मच इट. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल. थैंक यू.